हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? क्या बात है, आ रही है आवाज? ठीक है, 1 मिनट बस है ना। ओके भाई। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। क्वाड्रेटिक शुरू करना है आज से। ओके भाई, ठीक है। सो माई सेल्फ सुदर्शन वैरागी, है ना, जिनकी ये पहली क्लास है उन लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 13 का बैच है ना, 10-15 जो है वो क्लास होती है। ठीक है, ओके। और ये है अपने 11th का बैच, ये अपना बैच है ना। सो 4:45 जो है वो क्लास होती है अपनी, है ना। ठीक है, 3000 प्रॉब्लम्स है ना आज इसके ऊपर सेशन, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट पार्ट है ना, प्रॉब्लम्स करवाई जाती है इसमें, रिवीजन। और ये पेपर सोल्विंग वाली क्लास है जो 6:30 है ना कल। MWF में ये होती है, TTS में वो होती है। एंड डाउट डाउट तुम लोग डाउट पूछते हो यहाँ पर, बताओ यार। हैं, ये यहाँ पर ऐसे फोटो वोटो खींच के तुम डाउट पूछते हो? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, बढ़िया है। तो फिर एक क्वेश्चन का फोटो खींच के पूछना होता है बस, है ना। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ भाई, पूछा जाए, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस DPP के अंदर कोई डाउट? कोई डाउट नहीं इधर। ओके भाई, 5, 6, 7, 8। 7। 7 में यही है कि भाई साइन 15 का आधा, कोस 15 का आधा, ये तो याद होता है। और ये इसका भी आधा। कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। ठीक है ना। बाकी आपको जितना आ रहा है ना, जैसे आपको पता होता है ना कि भाई जैसे कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लें कि कोस 2 थीटा जो है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो बस कोस 2 थीटा, थीटा इसमें 15, थीटा 7.5 पुट कर दे तो ये आ जाएगा कोस 15। ठीक है, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 7.5। नाउ यू कैन गेट वैल्यू ऑफ दिस। कोस ए ये दे रखा है 10a/2 निकालना है। तो भाई कोस ए को जो है वो अपन 1 माइनस, क्या चाहते हैं, ये मेरे साथ हमेशा होता है। 1 मिनट में मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ उधर, वो आईपैड में ऑटोमेटिक ही साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा है ना। ओके, आई विल गो फॉर इट। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ऐसा मैं बहुत आज सुबह भी मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था। मैं बोल रहा था कि यार देखो है ना, ये साइन का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोस एक्स होता है। तो ओके, आई विल डू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। हाँ, तो भाई ऐसा है कि कोस ए जो है वो है 1 - 10² a/2 एंड 1 + 10² a/2। यू आर सपोज टू यूज दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला इन विच 10 इज कमिंग। ओके, सो दिस इज 0.28। ओके, यहाँ पर t² और यहाँ पर भी जो है वो t²। सो आई थिंक नाउ यू कैन डू इट कि t की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, अपर लिमिट में सेक और कोस का रेंज का अपर लिमिट भी इन्फिनिटी होता है। अपर लिमिट सेक एंड कोस का रेंज का अपर लिमिट भी इन्फिनिटी, कोस का नहीं होता है, सिर्फ सेक का होता है इन्फिनिटी। कोस का तो -1 से 1 होता है, कोस का अपर लिमिट जो है वो 1 होता है। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब दो आंसर आ रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, कोई कंफ्यूजन होता है ना आंसर्स में, when you are getting multiple answers you reject one, you accept one, so you will give the reason। ठीक है, you will give the reason कि सर हाँ इसका ये रीजन है। ओके, तो वही को रीजन आएगा इसमें
कि जैसे लेट्स अज्यूम कि चलो ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो a/2 जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है ना, उस प्रकार से। तो और फिर लेट्स अज्यूम कि चलो ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो a/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो जैसे ऐसा देखो कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले अपन ये सोचें। तो कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, तो ए या तो 0 से π/2 में होना चाहिए, या फिर ए होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट इज बेसिकली 3π/2 से लेकर 2π। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट a/2। सो a/2 विल बी 0 से लेकर π/4, है ना। ओके, और a/2 जो है वो इस केस में कितना आएगा, 3π/4 से पाई। तो इसमें तो 10a/2 पॉजिटिव आएगा और इसमें 10a/2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, आगे 9 10 11 कोई दिक्कत इधर? अरे क्या पगला गए हो क्या, क्वाड्रेटिक चालू हुआ नहीं और क्वाड्रेटिक में कितने लेक्चर लगेंगे, ऐसे नहीं होता भाई, है ना, सुनो, ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, कि भाई मेरे क्वाड्रेटिक के 7 लेक्चर लगेंगे। नहीं 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 भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज, है ना, आप किसी बात को समझो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अपन कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे, तुम्हारे सामने है ना भाई, अपन कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे, तुमको पता है अपन ने रेंज में आराम से जो है एक लेक्चर ऐसे ही ले लिया, क्योंकि सडनली यू ऑल आर लाइक सर हमको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तो उस प्रकार से। तो यार जैसे मैं क्वाड्रेटिक का है ना वो सिलेबस आपको नहीं बता सकता, ठीक है ना, मतलब कितने लेक्चर में होगा। ओके, और क्विज आपका जो है वो 10 को नहीं है ना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला ही था, ठीक है। क्विज जो है वो 10 को नहीं है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। 10 का वाला पोस्टपोन किया मैंने, 13 या 14 को होगा, तो वो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है भाई। 9 10 11 को कोई क्लास नहीं है, सॉरी 10 11 12 को कोई क्लास नहीं है ना, ठीक है। क्विज का सिलेबस यही होगा कि लो कंपाउंड और फंडामेंटल कंप्लीट, दिस विल बी द सिलेबस। हाँ भाई, इधर कोई डाउट? कोई डाउट नहीं इधर, आगे बढ़े। 15वां क्या डाउट है, 10a+ भी लगा दो इसमें, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 10a/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 10a/2, और फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो cos a/2 साइन a/2 और यहाँ पर जो है cos a/2 माइनस साइन a/2। तो क्या करो, इस वाले पार्ट को रेशनलाइज कर लो, ठीक है, इस वाले पार्ट को रेशनलाइज कर लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या करना। cos a/2 प्लस sin a/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ऊपर तो परफेक्ट स्क्वायर, नीचे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। और आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो रेशनलाइज ही करना है, ये तो आता है अपने को, ये तो 10th क्लास का सवाल है। 5 क्वेश्चन लॉग के भी दिए थे मैंने, ठीक है ना भाई, पूछे। एक्सरसाइज 3 लॉगरिथम, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5, कोई डाउट हो तो। ओके भाई, ठीक है। अबे किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता। होमवर्क दिया है, डाउट हो तो पूछो, ठीक है। ये यहाँ इट डजेंट मैटर, है ना। तो भाई ये जो बात है ना, ये जो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो, हाँ ये दिखा देता हूँ। ये जो बात है ना भाई, ऐसा है कि 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर डाल दिया, तो ये ln x का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, -1, और बाकी सारी बातें एज इट इज। तो बस आपको अब क्या करना है, ये पूरा पार्ट तो एज इट इज लिखा हुआ है, आपको ये करना है कि ln x को टी पुट कर दो, ताकि ये क्यूबिक बन जाए, और आप बस क्यूबिक की रूट कैसे निकालते हैं सिखाया था फंडामेंटल में, एक रूट हिडन टेल से आता है, ठीक है भाई। ओके। और कोई डाउट? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, डन। सो या लेट्स गो फॉर इट, बेस्ट ऑफ लक। एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक, और मजा आएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है अपना बेस बन चुका है ना, अब ज्यादा अपन स्लो नहीं पढ़ सकते, अब अपना बेस बन चुका है, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल आपको समझा दिया कि इसकी डिग्री n तभी होती है जब लीडिंग कोएफिशिएंट 0 ना हो, और n हमेशा होल नंबर होता है। सो बेसिकली इफ आई से कि p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x, तो यू टेल मी यस और नो कि ये पॉलिनोमियल है क्या, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, शाबाश, अच्छा, ये पॉलिनोमियल है, शाबाश। ये पॉलिनोमियल है,
ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये होल नंबर नहीं है ना, ये x की पावर -1 है ना, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ भाई, सो वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c 0, ये अपना क्वाड्रेटिक। देखो पहले चलो ये भी बताता हूँ। तो y = ax² + bx + c 0 लिखा है ना, ये है एक एक्सप्रेशन, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, प्रोवाइडेड a की वैल्यू कभी 0 ना हो और abc जो है वो रियल नंबर। नाउ इफ यू आर इक्वेटिंग एनी पॉलिनोमियल टू 0, ये अपना पॉलिनोमियल है, इसको अपन ने 0 के बराबर कर दिया, तो दिस बिकम्स आवर चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? व्हेन यू आर इक्वेटिंग एनी पॉलिनोमियल टू 0, इट बिकम्स एन इक्वेशन, एंड दिस इज आवर चैप्टर वेयर a should not be equal to 0 and abc are रियल नंबर। फंडा समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट आ सकते हैं। और आई थिंक ये फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसके रूट निकालने का। यस और नो, जल्दी से बताओ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? कि ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र है, -b + -b² - 4ac/2 है। और आपका क्वाड्रेटिक वीक है, मतलब मेरे को उस पर बहुत काम करना है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक के रूट निकालना नहीं आता है। दिस इज व्हाट आई फील, है ना। देखते हैं इस चैप्टर में हो रहा है ना क्या होता है। ओके, तो ये जो पार्ट होता है ना, इसके रूट रियल कब आएंगे, कब इमेजिनरी आएंगे, वो सारी बातें डिपेंड करती है b² - 4ac पर, विच इज इन शॉर्ट नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डी। ओके, तो इसी के ऊपर बोल दिया मैंने कि डी को अपन बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। और सुनो, छोटी छोटी बातें इसलिए फटाफट निपटा रहा हूं मैं। एबीसी रियल नंबर पर ही चलता है। अगर डी > 0 हुआ तो रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डी = 0 होगा तो रूट इक्वल होंगे, डी <0 होगा तो रूट इमेजिनरी होंगे। और सिर्फ बोल दिया कि रूट रियल है, सिर्फ बोल दिया कि रूट रियल है, तो d > 0 होना चाहिए, क्योंकि रियल का मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। अबे तुम है ना, मैं कुछ अभी बोल दूंगा थोड़ा थोड़ा, ये हमने 10th में पढ़ा देते हैं, ये सीबीएसई में भी पढ़ा देते हैं। मैं भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा ना अभी, तो तुम्हारी 10th 9th सब आ जाएगी सामने, और कुछ होगा नहीं, है ना। इसलिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, हैं हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। आपको जो आता है ना, सुनो, अपने दिल पे ना लेना, आपको जो आता है ना वो मैं 15 मिनट में निकाल दूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। 15 मिनट में निकाल दूंगा कि ये आपको आता है। उसके बाद 16वें मिनट से आपको फिर कुछ नहीं आता है, इसलिए प्लीज कीप द पेशेंस। ओके, ठीक है भाई। हाँ, ये मेरे को मत बोलो 10वीं में पढ़ा रखा है, 11वीं में पढ़ा रखा है, मेरे को नहीं पता क्या है, मैंने 10वीं नहीं पढ़ी क्या, मेरे को पता है यार। पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट फटाफट, है ना। ठीक है, तो भाई हाँ लो आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं। एबीसी बिलोंग्स टू क्यू, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू, इस क्यू का मतलब होता है रेशनल, ठीक है। ओके, तो जो अपन ये लिख रहे हैं ना कि जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ रहे हैं अल्फा और बीटा, वो अपन ऐसे लिखते हैं -+ -b² - 4ac, ठीक है, का रूट डिवाइड बाय 2 है। ये जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो एक्चुअली अब अपने को इस बारे पे कमेंट करना है कि रूट रेशनल कब होंगे। रेशनल इन द सेंस कि भाई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि रूट नहीं आना चाहिए। ओके, तो मैंने पहले से क्या अज्यूम किया कि भाई एबीसी तो रेशनल है, यानी कि ये तो 1 2 3 1/2 1/4 टाइप से, इनमें कोई रूट नहीं आ रहा है, रूट आ रहा है इसके ऊपर। तो अगर ये वाला पार्ट, इस बात को समझना, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अपन बोल सकते हैं ना कि हाँ, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट हटेगा और फिर बस वो नंबर आ जाएगा सीधा। तो रूट हट जाएगा तो रूट विल बी रेशनल। ओके, और अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट क्या होंगे, इरेशनल। और इरेशनल रूट कैसे आते हैं, एक रूट p प्लस रूट क्यू और दूसरा कितना आएगा, p माइनस रूट क्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एक क्वाड्रेटिक का रूट जो है वो है 5 प्लस रूट 3, तो मेरा मतलब उस टाइम ये होगा कि यार दूसरा रूट तो तुरंत क्या लिख दो, 5 माइनस रूट 3। समझ में आ गई बात? लेट्स से थोड़ी देर के लिए एक क्वाड्रेटिक का रूट है रूट 3 - 1, सब लोग बताओ दूसरा रूट क्या हो जाएगा,
दूसरा रूट क्या हो जाएगा इस जगह, अगर एक क्वाड्रेटिक का रूट √3 - 1 है, रूट्स आर रेशनल, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, है ना। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, है ना, √3 + 1 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। समझ गए बात को, है ना, बस। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, है ना। नाउ सी योर चैट बॉक्स, सी योर चैट बॉक्स, और गिन लो एक बार लाइन से कि कितने लोगों ने इसमें हाँ किया है, ठीक है ना। गिन लो एक बार कि कितने लोगों ने हाँ किया। आई थिंक जो बोलने वाले सारे हैं उन सब ने हाँ कर दिया कि हाँ सर, एक रूट अगर √3 + 1 होता है तो सर दूसरा जो है वो √3 - 1 होता है ना, या √3 - 1 होता है तो दूसरा जो है √3 + 1 होता है। सर कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है, ये सरासर गलत है, ओके, ये सब बकवास है, ओके। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, सुन लेना ध्यान से, तुम बच्चे हो, तुमको मैंने ऐसे ही खिला दिया और तुम खेल गए, पता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रूट के सामने वाले नंबर का साइन चेंज करना, रूट के सामने वाले नंबर का साइन चेंज करना। तो अगर ये √3 - 1 है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, इसका रूट होगा -√3 - 1, ठीक है। क्या भाई वो कहाँ गए वो 10th वाले, तुम्हारा नाम लेकर बोलूं मैं इधर, हैं, इसलिए जो बातें पढ़ा रहा हूँ ना तुम एक बार थोड़े देख लो, ठीक है। अबे तुमको मैं ऐसी ऐसी खिला दूंगा यार, √3 + 1 √3 - 1, हाँ करे जा रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है, किसी एक बंदे ने ये नहीं बोला कि ये आंसर गलत है, किसी एक ने भी नहीं बोला, है। और ये 10th क्लास में पढ़ाते हैं, नाउ आई विल टेल यू, ये 10th क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, तुम्हारा सीबीएसई आईसीएसई सब में ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कॉन्जुगेट में रूट के सामने वाला साइन चेंज करना है, ठीक है ना, ओके। चलो, ये ऐसी मजाक चलता रहेगा, ये नोकझोंक अच्छी है, ठीक है ना। अरे किसी का भाई, किसी और सुनो भाई, और बता रहा हूं मैं, कोई भी बंदा इस क्लास में दिल पे नहीं लेगा मेरी बात, अगर दिल पे लेनी है बात तो यू कैन लीव द क्लास, दिल पे कोई नहीं लेगा, ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए, इसी में मजा आता है ना। इसी में मजा आता है कि आप भी थोड़ा मेरे को परेशान करें और फिर मैं वापस आपको जमीन पे लेके आऊं कि बैठ जाओ जहां पे हो वहां पर, है ना, ठीक है ना। थोड़ी नोकझोंक चलती रहेगी, दिल पे लोगे तो फिर नहीं मजा आएगा, ठीक है ना, ओके भाई। तो जो भी थे वो 10th क्लास वाले, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट कोई दिल पे लेने की बात नहीं, ठीक है ना। ये गलती तो मैं किससे भी करवा दूं, सुनो, ये गलती है ना, जो ड्रॉपर्स है ना उनसे भी करवा देता हूं मैं, है ना, ओके भाई, ठीक है, ओके। कौन कौन था, अनन्या और एक और कौन, दो लोग थे आई थिंक सेकंड वन वाज शौर्य, राइट, शौर्य, हाँ तो ठीक है भाई, है ना। चलो भाई, अनन्या और शौर्य, है ना, आप दिल पे ना लें, एंड विल स्टार्ट द चैप्टर, ओके। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज डिफाइंड ओवर रेशनल कोफिशिएंट, ओके, हुज वन रूट इज 10π/12। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, सुनो सुनो, एक मिनट रुकना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अपन एक क्वाड्रेटिक के रूट जो है ax² + bx + c = 0 के रूट जो है अल्फा और बीटा बोल रहे हैं, तो कैन आई राइट डाउन दिस क्वाड्रेटिक एज ax² + bx + c = 0, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो कैन आई राइट डाउन दिस एज x - अल्फा एंड x - बीटा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस। हाँ, क्योंकि इसके दो रूट आ रहे हैं तो x - अल्फा और x - बीटा, है ना, लिख सकते हैं, है ना। नाउ सी योर चैट बॉक्स और देख लो कितने लोगों ने हाँ बोला है ना। ये 10th क्लास में पढ़ाते हैं, ये गलत है, तुम जो बोल रहे हो ना गलत है, बकवास करवा दो, है, कुछ भी नहीं आता तुमको। अबे ये इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो महारथी हो, इधर x² आएगा, इधर ax² आएगा, यहाँ पे a लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक के दो रूट जानने से कुछ नहीं होता है, वी नीड वन मोर कंडीशन। अभी आप नहीं समझ पाओगे शायद इस बात को, सुनो, अगर मैं बोलूं कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट जो है वो 2 और 3 है, तो है ना, ऐसे मत लिख देना x - 2 x - 3, नहीं 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 नहीं, 2 और 3 अगर रूट है तो इस दुनिया में ऐसी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पाई जाती है जिसके रूट 2 और 3 होते हैं। कैसे, ये एक इक्वेशन आपने लिखी, मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी उसके रूट 2 और 3 है, मैं -5 कर दूं तो भी रूट 2 और 3 है, मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो भी रूट 2 और 3 है, मैं 15/2 कर दूं तो, समझ रहे हो बात को। लीडिंग कोएफिशिएंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट विल डिटरमाइन द यूनिक क्वाड्रेटिक, है ना। और आप इससे भी तो देख सकते हो कि आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिखते हैं, ए बी सी, तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए टू डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक यूनिकली, ओके। तो अगर किसी के रूट अल्फा बीटा है
तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख के आगे a लगा देना। एक्चुअली पता है आपने क्या है कि वो ध्यान क्यों नहीं रखते हो पता है कि भाई इक्वेशन होती है ना, तो होता क्या है एक्चुअली x माइनस अल्फा इक्वेशन में क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। तो तुम चाहे ये a लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये a अपन नॉन जीरो होता है उधर डिवाइड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली अपन सीधा क्या करते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। आंसर हाँ x की वैल्यू अल्फा और बीटा है ना। तो एक्चुअली आपकी गलती नहीं, आप ऐसे करते आ रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो आप थोड़ा सा अब ध्यान रखना, आगे ए लगा देना, ठीक है ना भाई। हाँ, तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ए लगा दिया, तो इक्वेशन है तो आप इक्वल टू 0 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ए हटा देना। पर हाँ आगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं कि भाई ये जो है वो है सम ऑफ रूट्स, ओके, और ये जो बात है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और आई थिंक ये पता होगा सबको कि हाँ अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाय ए होता है, सबको पता है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। हाँ, जहां पे हाँ करना वहां पे हाँ कर दो फटाफट तुम, है ना, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय दिस इज, यू नो इट राइट। ओके, अच्छा ओके, ठीक है भाई। हम्म, अरे यार वो स्क्रीन फ्रीज हो गई है ना, सॉरी फॉर दैट। हाँ स्क्रीन जो है फ्रीज हो गई, ठीक है। हाँ, हाँ भाई चलो स्टार्ट करो। मेरी स्क्रीन कैसे फ्रीज हो सकती है, मैंने पता नहीं कहाँ क्लिक किया, कुछ तो हुआ फ्रीज ही हो गया। ठीक है भाई। हाँ, एक रूट जो है 10 पाई बाई 12 है एंड क्वाड्रेटिक इज डिफाइन ओवर रेशनल कोफिशिएंट। हाँ भाई, तो क्वाड्रेटिक जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके, इक्वल टू 0। आगे मैंने ए नहीं लगाया है, ठीक है, समझ रहे हो ए क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि वो इक्वल टू 0 है तो ए इधर आ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो वो इक्वल टू 0 वाला ए जो है वो इधर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, तो एक रूट अगर इसका 10 पाई बाई 12 बोला है, तो 10 पाई बाई 12 समझते हो कितना होता है, 10 15 डिग्री। 10 15 डिग्री कितना होता है, 2 - √3। तो उसका जो दूसरा रूट है वो कितना आ जाएगा, 2 + √3, ठीक है। ओके, रूट के सामने वाला चेंज करना होता है, तो माइनस 2 + √3, 2 - √3 कितना हो गया 4x, और अल्फा इंटू बीटा, तो 2 + √3 और एक आ जाएगा अपने पास 2 - √3, तो 4 - 3 जो है वो कितना हो जाएगा अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगला, इफ पी क्यू आर आर रेशनल नंबर, तो प्रूव करो कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो रेशनल है, इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो रेशनल है। ओके, रेशनल का मतलब आप बताओ मेरे को क्या प्रूव करोगे, व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव। रेशनल रूट कैसे आएंगे, जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए बात को, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इसका डी निकालते हैं। तो इसका डी मैंने लिखा, तो ये आएगा बी स्क्वायर, है ना, तो -2p, बी स्क्वायर -4a और c, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 4p² -4p² प्लस 4q² -8qr, है ना, और प्लस 4r²। तो डी आई थिंक ये तो गया, और 4 कॉमन निकाल लिया वापस मैंने, तो क्यू स्क्वायर माइनस
2QR, आई थिंक हो गया। क्या बोलते हो भाई, हो गया क्वेश्चन? ये 4, ये Q माइनस आर का होल स्क्वायर, और टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल राइट डाउन कि 2 इंटू क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर। सो आई थिंक जैसे ही मैंने ये किया, आई वुड से हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ओके, कि डी परफेक्ट स्क्वायर कर दो यार, रूट आपके ऑटोमेटिक क्या आ जाएंगे, रेशनल व्हेन योर कोएफिशिएंट्स आर रेशनल। ओके, मतलब वेरी गुड डाउट। यहाँ पर आर रेशनल होने का क्या सेंस है? यू टेल मी कि अगर, लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, थोड़ी देर के लिए सीधा बोल दिया कि क्वाड्रेटिक का रूट जो है 10 पाई/12 है, तो क्या यही क्वाड्रेटिक आ जाएगी क्या वापस? ये नहीं आएगी। पता है, मैं किसी को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर दूं ना, तो एक्चुअली क्या है कि देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि यार परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो क्या पता उसका डी जो है 2 आ रहा हो, और क्या पता वो ऐसे सोच रहा हो कि ये तो √2 का होल स्क्वायर है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आपने डाउट पूछा ना, तो सुनो, वो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, वो होना चाहिए एक रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ताकि जब ये रूट के अंदर आए तो ऐसा नहीं हो कि ये √2 आ जाए फिर से इरेशनल आ जाए, ये नहीं चाहिए अपने को। समझ रहे हो बात को? तो जब मैं पॉइंट सिखा रहा था ना, तो उस पॉइंट में एक बात थी, एबीसी आर रेशनल, तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ये भी एक रेशनल है, ये भी एक रेशनल है, तो पूरा का पूरा जो है उसका होल स्क्वायर भी रेशनल आएगा। ठीक है, ओके। क्या फिर रिफ्रेश क्यों करना है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? साउंड लैग कर रहा है? ओके, रुको 1 मिनट। हाँ, आज मेरे को भी कुछ तो लग रहा है, कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, रुकना 1 मिनट, है ना। हेलो, हाय। क्या भाई, ठीक है? अभी भी है? हाथ आपको मतलब मेरा हाथ में जो है वो 8 अंगुलियां दिख रही। ऑडियो सिंक नहीं हो रहा है? ऐसा साउंड में लेग आ रहा है, ऑडियो वीडियो सिंक नहीं हो रहा है। हम्म, ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं भाई, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, थोड़ा ट्राई करते हैं। हम्म, क्या करूं मैं, क्या बोलूं? हेलो, हाय मोदी जी, कैसे हो? तो ठीक है भाई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आवाज आ रही है? आपने रिफ्रेश किया, सब कुछ ठीक हो गया। सो आई वांट ऑल ऑफ यू प्लीज रिफ्रेश, है ना। हाँ, ठीक है भाई, है ना, ट्राई करते हैं यार थोड़ा सा, है ना, पता नहीं क्यों हो रहा है लेग आज। ठीक है भाई, साउंड में लेग क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आज मैं क्लासेस बहुत ले लिया यार, हो सकता है क्योंकि मैं 12 बजे से इसी सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो हो सकता है ऐसे। हाँ भाई, सुने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 बार वेरी बोला है मैंने, है ना, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट आते हैं, आई रिपीट, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट आते हैं, तो इसका जो भी ग्राफ होगा, रूट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है, 0। तो ये पूरा पार्ट 0 कब होगा, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इसके मैक्सिमम 2 रूट आते हैं, ओके, हमेशा 2 रूट नहीं आते हैं इसके। हो सकता है कि एक ही रूट आए, हो सकता है 2 रूट आ जाए, हो सकता है एक भी रूट ना आए, इट मे सो हैपन। तो क्या हुआ, पहला वाला ग्राफ देखा, तो ये ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, ग्राफ टच करके भी जा सकता है, और हो सकता है कि ग्राफ टच भी ना करे और कट भी ना करे। ओके, अच्छा, ग्राफ एक्चुअली इसके 6 होते हैं। ये जो ग्राफ आपको ऊपर दिख रहा है ना ऐसे, ये ग्राफ उल्टे भी हो सकते हैं, तुम समझ रहे हो बात को, ये ऐसे भी हो सकते हैं,
एक बार हाँ ना करना, तो आप मेरे साथ ही हो, कि मैं जानना चाह रहा हूँ। ये ग्राफ जैसे अपवर्ड दिखा रखे ना, ये डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, वो अगला केस है अपना, ठीक है ना। तो मैंने 3 ग्राफ यहाँ बनाए हैं, 3 ग्राफ मैं आगे बनाऊंगा। ओके, अच्छा, ये जो शेप है ना, इसको बोला जाता है पैराबोला। जैसे अपन नहीं बोलते, बचपन में पता होगा कि ये जो लाइन है इसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, तो इसको पैराबोला बोला जाता है। अच्छा, अच्छा, तो कंडीशन कि भाई ये वाला ग्राफ कब आएगा, देखो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ये लीडिंग कोफिशिएंट जो है इन तीनों ग्राफ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तीनों ग्राफ में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इसलिए बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, कि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है। और जब इस ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें जो है लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है। एक और ग्राफ यहाँ पे बना नहीं है, मैं बना देता हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें भी ए नेगेटिव होता है। समझ गए बात को? अच्छा, इस ग्राफ पे वापस आते हैं। सोचो कि अगर दो रूट आ रहे हैं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो डी के ऊपर क्या कंडीशन आएगी, बताओ बताओ बताओ, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। शाबाश। इस केस में डी क्या होगा, तुम ही बताओ। इस केस में डी क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। इस केस में डी क्या होगा? इस केस में डी क्या होगा? डी लेस देन 0 होगा। समझ गए बात को? नाउ दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ, दिस इज आवर सेकंड ग्राफ। दिमाग में अगर आपके ये तीसरा वाला ग्राफ बैठ गया ना, तीसरा ग्राफ और छठा ग्राफ, आपका क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा होगा। तीसरा ग्राफ और छठा ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इस ग्राफ में बहुत खास बात है। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन तो समझ ही गए कि हाँ ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर देखो ऐसा है कि इस ग्राफ को अगर अपन देखें तो ये पता है तुमको, ये एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर दिख रहा है, एक्स एक्सिस से हमेशा ये ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, मान लो आपने कुछ भी वैल्यू पुट की, तो आपको वैल्यू आउटपुट जो मिलने वाला है वो ऊपर की तरफ दिखेगा। ये आउटपुट ऊपर दिख रहा है, ये आउटपुट ऊपर दिख रहा है, ये आउटपुट ऊपर दिख रहा है। हमेशा हमेशा आपको जो भी आउटपुट मिलने वाला है, आउटपुट मतलब वाई की वैल्यू। ओके, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपको जो वाई की वैल्यू मिलेगी, विच इज बेसिकली रेंज, वो जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो मैं ये बोलूंगा इसमें, ये जो लिख रहा हूं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एक्सप्रेशन है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव होगा। मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सही से लिखा नहीं गया वहां पर, ठीक है। इसके आगे जो लाइन लिखनी है ना, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, -10 लाख ही क्यों ना पुट कर दो, यहाँ पर होल स्क्वायर होके वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा हवा में लटका हुआ रहता है। ग्राफ कभी कट करेगा ही नहीं एक्सिस को, कभी टच करेगा ही नहीं। तो जब टच और कट ही नहीं करेगा तो इक्वल टू 0 ही नहीं होगा, और इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फिर हमेशा ऊपर ही रहेगा। सबके भेजे में बात गई कि लास्ट वाला ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब जब मैं बोलूंगा ना कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपके दिमाग से हमेशा आना चाहिए कि हाँ सर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होना चाहिए। मैं जब जब बोलूं कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी डाउट हो यही पूछ लेना, आगे मैं इसमें जो है वो बहसबाजी नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, ये नहीं बोलोगे डी नेगेटिव कहां से आया। ठीक है, ओके। थर्ड ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारे सितारे बना के लिखना। ये अगर नहीं आया ना आपको, क्वाड्रेटिक में बहुत दिक्कत होने वाली आगे जाके, है ना। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए ग्राफ्स की। ठीक है, हाँ। तो भाई ऐसा है कि ए पॉजिटिव, हाँ ए नेगेटिव वाला केस आ गए तीनों। हाँ भाई, इसके लिए कंडीशन बताओ डी के ऊपर, ये आधी कंडीशन तुम बताओ ताकि तुमको याद हो जाए। इसके लिए बताओ, ये ग्राफ जो है 2 बार कट कर रहा है, यानी कि 2 रूट आ रहे हैं, तो डी ग्रेटर देन 0। ये टच करके जा रहा है, एक ही रूट आ रहा है, डी इक्वल टू 0। ये टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, डी लेस देन 0। कंडीशंस आर क्लियर? ओके, नाउ हियर सिक्स्थ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसा है कि ये है अपना फोर्थ वाला ग्राफ, ये है फिफ्थ वाला ग्राफ, ये है सिक्स्थ वाला ग्राफ। सुनो भाई,
इसमें जब देखा मैंने, अब आप डाउट रुको, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करो इसका ग्राफ तो हमेशा नीचे ही रहता है, कुछ भी पुट करो ये तो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगी। दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ में आ गई? जब जब मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, तुम बोलोगे ए नेगेटिव डी नेगेटिव। तो एक्चुअली अगर आप थर्ड वाले केस को और सिक्स्थ वाले केस को देखो, तो पहली बात तो दोनों में डी नेगेटिव है। क्लियर है बात? देख लेना, ये रहा डी नेगेटिव इधर भी, ये रहा डी नेगेटिव इधर भी, और उसमें ए पॉजिटिव की वजह से हमेशा पॉजिटिव, इसमें ए नेगेटिव की वजह से हमेशा नेगेटिव। तो डी नेगेटिव तो होता ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में हमेशा पॉजिटिव में ए पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव में ए नेगेटिव। ओके भाई, ठीक है, ओके। हमें ग्राफ देखकर कैसे पता चल रहा है? अबे ग्राफ जब दो बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके दो रूट आ रहे हैं। एक्स एक्सिस है ये लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ इसको दो बार कट कर रहा है तो दो रूट आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक के दो रूट की कंडीशन क्या होती है? डी ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो? ये एक बार टच करके जा रहा है, मतलब एक ही रूट आ रहा है, तो एक रूट का डी 0। कहीं टच कट नहीं कर रहा है, रूट ही नहीं आ रहा है, डी लेस देन 0। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर है बात? अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके भाई, तैयार हो जाओ। हाँ भाई, बस आपको 10 तक जो आता था वो हो गया अब, है ना? बढ़िया। अब बस आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। चलो भाई, ग्राफ देखा जाए, अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए। ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर और यहाँ पर कट करके जा रहा है, ठीक है भाई, ओके। थोड़ा इंटरेक्शन चाहता हूँ मैं आपसे, रुको एक मिनट। ओके, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ओके भाई, आप यहीं पे ओके जाते तो नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाता है तो? हाँ, ऐसे कि जाते तो नहीं हो कि सरकार नेट बंद हो गया चलो? हैं? ऐसे दूसरी टीचर का भी होता है क्या? शायद अपना पहली बार हुआ आज, अपना आज पहली बार ही हुआ। ऐसे दूसरी टीचर का भी होता है कभी कभी, ऐसे होता है कभी कभी। ओके, ठीक है भाई। यार अब नेट, अब देखो यार क्या करें, इंडिया है ना? मेरे पास नेट के जो है इतने ऑप्शन है, पर हो जाता है वो तो, ठीक है भाई, कोई। हाँ भाई, लो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो ग्राफ है वो ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है। ओके, फर्स्ट बात लिखिए a। तो बताओ भाई, a पॉजिटिव है या नेगेटिव? जल्दी जल्दी। मुंह ऊपर की तरफ है, अपवर्ड पैराबोला है ना, मुंह आकाश की तरफ है तो ग्रेटर देन 0, और अगर मुंह पाताल की तरफ हो तो नेगेटिव, है ना? समझ गए बात को? अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ये ग्राफ दो बार एक्सिस को कट कर रहा है, दो रूट आ रहे हैं, दोनों अलग अलग है, डी भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तीसरा, सम ऑफ रूट, sum of root, let's say one root is alpha, other root is beta, so alpha plus beta they are asking, and I think alpha plus beta will be positive, क्योंकि जो उन्होंने बोला है, पता है तुमको, पता पड़ रहा है ये चीज कि ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है उसमें ये बहुत दूर है। यहाँ पर दे रखा है, डायग्राम में भी दिखा रखा है कि वो बहुत दूर है उसके कंपेरेटिवली। समझ रहे हो बात को? तो 5 और -1 टाइप से, है ना? तो इट इज पॉजिटिव। ओके, फोर्थ वाला पार्ट बी पूछा है। यार बी कैसे निकालते, देखो मैं ऐसे लिखूंगा, सुनना ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो गया? -b/a। थोड़ी देर के लिए, अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना दे रखा है थर्ड वाले पार्ट से, सबको दिख गया पॉजिटिव है, इज इक्वल टू -b/a। ए दिख गया फर्स्ट वाले पार्ट से कितना है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इधर भेजा तो पॉजिटिव ही होगा, और माइनस उधर भेजेंगे तो बी क्या आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव। दिख गया क्या सबको कि बी नेगेटिव है? हाँ भाई, ठीक है। पांचवा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, दिख रहा है कि वो तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव रूट है एक नेगेटिव रूट है। अच्छा, सी की वैल्यू,
तो आई थिंक सी की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा ई सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा ई सी बाय ए, तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव आया अभी अपने को लगा, और सी डिवाइड बाय ए कितना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सी कितना आ जाएगा नेगेटिव। समझ गए बात को? ठीक है, सी नेगेटिव आ रहा है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ समझ में नहीं आया। फिफ्थ क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अरे एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है? नेगेटिव ही तो होता है। ठीक है, बस। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, डोमेन बताएं आप इसका। इसका जो है आप डोमेन बताएं। डोमेन मतलब ये है, लोग के अंदर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको देखकर आपको ये बताना है कि इसके अंदर एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज अपन पुट कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अपना इनपुट क्या है, वो ही अपना डोमेन है। थोड़ा सोचो, समझ में आने वाली बात है तो, है ना? थोड़ा सोचो। ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि एज सच ऐसी कोई बारी कैलकुलेशन करनी नहीं है। ठीक है ना? ओके, डन भाई। ठीक है। हाँ, तो ऐसा है कि लॉग के अंदर, तो आपको लॉग वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि लॉग के अंदर जो भी आता है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यही सोल्व करना ना, यही कंडीशन है। बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पहले ये बताओ। कोई डाउट नहीं इसमें? पक्का? तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव कब होगी, वो अपना आंसर है। सो आई थिंक मैंने सोचा कि यार इसका ए कितना है? 1 है जो पॉजिटिव है। फिर मैंने सोचा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट है 1 - 4, जो -3 है वो नेगेटिव है। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव का ऐसा ग्राफ बनता है। ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। हमेशा हमेशा, तुम कुछ भी करो यार, तुमको जो पुट करना है ना वो कर देना। आंसर क्या आएगा? आर। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव का ख्याल कहां से आया? क्योंकि मेरे को एक इनइक्वलिटी सोल्व करनी थी, तो मैं उसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा था, है ना? फैक्टराइज मेरे से हो नहीं रहा था, इसलिए अरे यार मैं भूल कैसे गया। तुमको फंडामेंटल में मैंने, पता है, मैंने बोला यार एक बात मेरी तरफ से आप याद रखना। तुमको पता है ऐसी कुछ मैं जब इनइक्वलिटी सोल्व करवाता था, तब मैं बोलता था कि यार जिस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, उसको आप उधर भेज देना, वो किसी काम की नहीं होती है। याद है ऐसा कुछ मैंने कहा, कुछ एक बात याद रखना। हाँ, मैंने बोला ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब वो बात समझ में आ रही है? अब वो बात समझ में आ रही है, वो हमेशा ही पॉजिटिव क्यों होता है? नाउ गो बैक टू योर ऑल दोस क्वेश्चन एंड जस्ट चेक। जिस जिसमें मैंने ये किया है उन सब का डी जो है वो नेगेटिव होगा, पक्की बात है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या लिखता था, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता था, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं है, तो अपना आंसर जो है वो x greater than 1 आ जाता। ठीक है भाई, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव याद रखना, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, आगे आ जाते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए, ठीक है ना? मैं आपको ऑप्शन भले दे देता हूँ, है ना? आप ट्राई करो। इस ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब जिसके अंदर 3 टर्म होती है, ओके, उसका कोई रूट नहीं आ रहा है और a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, तो c का क्या साइन होगा? 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा।
सोचो सोचो, इतना भी टफ सवाल नहीं, आसान ही है। हो गया? ओके। देखो, ऐसा है कि इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं आ रहा है, तो जब जब ऐसा बोले कि रियल रूट नहीं आ रहा है, तो अपने को ग्राफ से सोचना है। या तो इसका ग्राफ हमेशा हवा में ऐसे होगा, या फिर इसका ग्राफ हवा में ऐसा होगा। ये दोनों ही ग्राफ हो सकते हैं ना, आइदर दिस वन और दिस वन। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पक्का पता है अपने को। अब दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा वाला ग्राफ होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो यार, जब इन्होंने दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो, तो मैंने यूं सोचा कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जो है, ये बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है ये भी, कि ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जो एफ ऑफ वन होता है वो ए प्लस बी प्लस सी होता है। ये जो चीज है वो एफ ऑफ वन लिखी हुई है। ये सोचने वाली बात थी, ओके, क्लिक करने वाली बात थी। अच्छा, तो एफ ऑफ वन जो है वो क्या दे रखा है, लेस देन जीरो। मतलब अगर वन पुट कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा। अब मैं ग्राफ पे आता हूँ। ये ग्राफ बोल रहा है कि हमेशा हमेशा हमारे तो भाई पॉजिटिव ही चलता है, और ये बोल रहा है कि हमारे तो भाई हमेशा हमेशा आउटपुट जो है वो नेगेटिव ही आता है। तो क्योंकि अपने को एक वैल्यू ऐसी दिखा रखी है कि नेगेटिव आएगा, तो बताओ कौन सा ग्राफ होना चाहिए? सेकंड वाला ग्राफ होना चाहिए। फर्स्ट वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो एफ ऑफ वन फिर पॉजिटिव आएगा, और ये बोल रहा है कि नेगेटिव आना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ नहीं हो पाएगा, यही होगा। ये बात सबको समझ में आई क्या? पहले तो ये बताओ कि सेकंड वाला ग्राफ ही होगा, क्योंकि बोला है कि एफ एक पे नेगेटिव आ रहा है। जल्दी जवाब दो। समझ में आ गई बात कि फर्स्ट वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हमेशा ही पॉजिटिव बताता है, वो नहीं हो सकता है, नेगेटिव है इसलिए। ओके। तो अब पूछा है कि सी के ऊपर, तो आप यूं सोचो, मैं और दिमाग लगाता हूं। इसको अगर एफ ऑफ एक्स बोला है अपन ने, तो आप मेरे को बताओ कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करे एक्स की यहां पर, ऐसी क्या वैल्यू पुट करे एक्स की वहां वहां पर, ताकि सी बन जाए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी आया ना, तो अपन ने वन पुट किया। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं ताकि सी मेरे को मिल जाए। शाबाश। कि सर जीरो पुट कर दो, एफ ऑफ जीरो जो है वो कितना होता है, सी होता है। तो सोचो, ये तो हमेशा ही नेगेटिव बोल रहा है, तो तुमने अगर इसको वन पर यहाँ कहीं मान लो नेगेटिव दिखाया है, तो जीरो पर भी ये नेगेटिव ही देगा ना आउटपुट। तो ये एक्चुअली जो सी है ना, वो सी इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो सी भी क्या आएगा, नेगेटिव। एक्चुअली हमेशा ही नेगेटिव है। तो एफ ऑफ जीरो पूछो ना, एफ ऑफ वन पूछो ना, सारे ही नेगेटिव है। समझ में आई क्या बात? ठीक है। ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट बना देता हूँ, ठीक है? भाई थोड़ा सा तैयार हो जाओ, है ना? जल्दी जल्दी आंसर करना है। थोड़ा सा तैयार करते हैं आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ भाई। तो मैंने बताया कि एफ ऑफ वन जो है, सॉरी, मैंने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एफ ऑफ वन होता है। तो आप मेरे को बताओ कि ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा? क्या होगा मतलब, जैसे एफ ऑफ वन है ना, वो वन पुट करने पे आ रहा है, तो आपको बताना है कि ये किस पे आएगा। ए माइनस बी प्लस सी कब आएगा? शाबाश, इतना दिमाग चलता है, वेरी गुड। माइनस वन पुट करने पे आएगा। अच्छा भाई बताओ, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी कैसे आएगा? फोर ए प्लस टू बी प्लस सी कैसे आएगा? टू पुट करने पे आएगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आप बताओ, नाइन ए माइनस थ्री बी प्लस सी कैसे आएगा? माइनस थ्री पुट करने पे आएगा। ओके। अच्छा अब यूं बताओ कि ए प्लस टू बी प्लस फोर सी कैसे आएगा? बाई फोर भी है। जिनका दिमाग नहीं चलता है सीधा बोल दिया नॉट पॉसिबल है। एफ ऑफ हाफ क्यों नहीं दिखता तुम्हारे दिमाग में? क्या वन टू थ्री चलता है क्या? कभी हाफ नहीं आता है क्या तुम्हारे दिमाग में? है? नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट। जो चीज अपने को नहीं आती, हटाओ उसको। नॉट पॉसिबल है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। सोचो सोचो, एफ ऑफ हाफ भी होता है। हैं?
ये ध्यान रखना, ये बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करूंगा मैं। हाँ भाई ये क्या होता है बताओ, वो क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। ओके सोचा था 1/2 ठीक है 1/2 भी होता है। ओके आगे बढ़े, थोड़ा पता पड़ गया, ये वैल्यूज ध्यान रखना है ना, ठीक है। अच्छा लेट्स गो। हाँ भाई देखो क्वेश्चन देखो, उसी चीज पर आज आपको पूरे लेक्चर में यही चीज सीखनी है कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होती है और क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होती है, बस। हाँ भाई इस क्वाड्रेटिक के कोई रियल रूट नहीं है, इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है, तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मेरे सामने जब ये क्वेश्चन आया, मेरा अप्रोच करने का तरीका देखना, मैं बिना ग्राफ नहीं सोच पाता यार। क्वाड्रेटिक का रूट नहीं आ रहा है, या तो ग्राफ ऐसे या फिर ग्राफ ऐसे, आई डोंट नो, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अच्छा तो भाई रियल रूट तो आ नहीं रहा है। अब ये जो चीज लिखी है ना, तो मैंने इसको एक काम किया कि थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि भाई आखिर ये है क्या, ये प्रूव करने वाला पार्ट है, थोड़ा मैंने अपना रफ काम किया। तो ये लिखा हुआ है ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी होल बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये लिखा हुआ है ए प्लस सी प्लस बी, और ये लिखा है ए प्लस सी माइनस बी। क्या तुम मन ही मन में सोच पा रहे हो क्या, सॉरी पॉजिटिव, कि ये फर्स्ट वाला पार्ट एफ ऑफ वन है? क्या आप सोच पा रहे हो कि ये वाला पार्ट क्या, बताओ तो ये क्या है? अगर मैं बोलूं कि मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वो एक वन वाला है, दूसरा कौन सा है, माइनस वन वाला है। तो कुल मिला के अपने को क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाए, पॉजिटिव। यही प्रूव करना है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, राइट। ओके सोचो, लेट्स से अपन ने ये वाला ग्राफ लिया फर्स्ट वाला, कि मान लो चलो रियल रूट नहीं आ रहा तो ये वाला ग्राफ रहा होगा। तो इसमें माइनस वन, इसमें वन, तो माइनस वन कहो और वन कहो, दोनों ही पॉजिटिव है ना, समझ गए बात को। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, प्रूव हो गया। मान लो ये वाला ग्राफ हुआ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज ए, समझ रहे हो बात को, इसलिए दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। इसमें देखा तो इसमें माइनस वन पे क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, इसमें वन पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही होगा। तो कैन आई से क्वेश्चन इज हेंस प्रूव्ड। अरे भाई तुम्हारा कुछ ऊपर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है कि इस साइड से जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, कुछ बता दो यार, हैं? कुछ समझा तुमको? वो ग्राफ हो या ये ग्राफ हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, थोड़ा ऊपर से क्या देखो, तुम डिसाइड कर लो। इन दो के अलावा किस किस का, किस किस को, समर एंड संभव, एक बात बताओ, इन दो के अलावा और कोई ग्राफ है क्या, पहले तो डिसाइड कर लो एक बार, यस और नो। इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या जिसमें रूट नहीं आए? इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, डन। अच्छा तुमको इस ग्राफ को देखकर क्या समझ आता है, पहले ये बताओ। ये ग्राफ हमेशा हवा में है ना, सो ये चीज तो समझ में आती है ना कि इसमें आउटपुट हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमेशा हवा में है, और इसमें जो आउटपुट है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो मेरा जो रिजल्ट है वो है ये एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन। तो मान लो सोचा मैंने पहला वाला ग्राफ हो, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मान लो किसी ने दूसरा वाला ग्राफ सोचा, वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, नेगेटिव, एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आता है, तो हेंस प्रूव, क्योंकि ये पॉजिटिव ही तो लेके आना है। तुम समझे क्या बात को अब तो, हैं? या तुम भी तो कह रहे थे अभी कि हमने 10वीं में पढ़ा हुआ है, तो मैं तो वो मान के चल रहा था कि तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ है, हैं? ये सब चीजें नहीं पढ़ी 10वीं में, हैं भाई? कहाँ गए भाई 10वीं वाले, हैं? अच्छा 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 देखो सुनो, यहाँ जो लिख रहा हूँ इधर ब्रैकेट में, ए प्लस सी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर, क्या मैं बोल सकता हूँ हेंस प्रूव्ड इस क्वेश्चन को देखते हुए? सोचो सोचो सोचो, क्या बनेगा इधर, क्या बनेगा इधर, दिमाग लगाओ सोचो।
अरे एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ माइनस टू दिख रहा है क्या तुमको? अरे इसको इधर लेके आओ, प्लस टू भी आएगा। नहीं 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 नहीं। चक्कर पड़ गया, रुकना रुकना, एक मिनट है ना, एक मिनट रुकना, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। मैं एक चेंज कर देता हूँ, छोटा सा एक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ वही वही, 4a कर देता हूँ। अब चलेगा? थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 4a यहाँ पर। तो आई थिंक अब दिख गया होगा कि एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू, तो वो भी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जा सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, राइट? ठीक है भाई, ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, इनइक्वलिटीज का नॉलेज दिखाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, मैं पोल दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन तैयार कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, आप क्वेश्चन की तैयारी करो, ठीक है। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ, है ना। ए जो है माइनस इन्फिनिटी से -1/7, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बी ऑप्शन जो है वो है -1/7 से लेकर 1। सी जो है वो है माइनस इन्फिनिटी से -1/7। दिल्ली जो है वो है -1/7, 1, ठीक है। और एक और ऑप्शन, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/7, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ओके। चलो भाई, तो सबसे पहले अपन पहला वाला पार्ट करेंगे, उसके लिए ये ऑप्शन दिए हैं मैंने। पहला वाला पार्ट करेंगे, उसके लिए मैंने ये वाला ऑप्शन दिए हैं, है ना। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड यू गो फॉर इट, ठीक है भाई। ट्राई करो सब लोग। डी में ब्रैकेट नहीं है, डी में कोई ब्रैकेट नहीं है, ओके। पहला वाला पार्ट एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, वो क्वाड्रेटिक में यहाँ पर लिख देता हूँ वापस, mx² माइनस m+1 इंटू एक्स प्लस 2m-1। क्या भाई मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ? क्या यार आज क्या हो रहा पता नहीं यार, आज यार आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। यार तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं ना 5, 3, 4, 5 जो है वो इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठा हूँ अलग अलग तरह के, पर एक भी काम नहीं कर रहा यार, है ना। ठीक है, तो कर लिया होगा क्वेश्चन तो आपने, कर लिया पूरा, इतनी देर बैठे थे तो कर ही लिया होगा, है। हम्म नहीं यार, वो नेट की दिक्कत है, ठीक है भाई, नेट की दिक्कत है वो, ठीक है कोई ना। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो z ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। z ग्रेटर, सॉरी z क्या, d ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं एक बार d निकाल लेता हूँ, क्योंकि सब में जो है वो d की जरूरत पड़ेगी, तुम ये बात तो समझ रहे हो ना, सब में जो है वो d की जरूरत पड़ेगी, सो इट इज बेटर इफ आई फाइंड आउट d, राइट। तो मैंने d निकाल दिया, तो d हो गया b² -4a और c, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा कि d इज इक्वल टू m² प्लस 2m+1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8m² और प्लस 4m, ठीक है। सो d इज -7m² प्लस 6m+1। तुम्हारे पे डी यही आया था क्या, बताओ एक बार जल्दी से, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो है वो 7m-1 और m-1, 7m, ये कुछ आ रहा है कि 7m+1
और m-1, ऐसा फैक्टराइजेशन आ रहा है क्या? 7m+1 और m-1, माइनस बाहर, पक्का ये आ रहा है? ठीक है, बस सारे क्वेश्चन एक साथ कर देते हैं हम अपन। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो रियल रूट तो d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये वाला पार्ट है ना, -7m+1, माइनस का ध्यान रखना बस यहाँ पर, शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस को मतलब उठा के इधर फेंको, तो ये आएगा 7m+1 और m-1 लेस देन 0, रूट प्लॉट किए, नंबर लाइन आता होगा आपको 1, यहाँ पर आ गया -1/7, ठीक है, -1/7, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, सो प्लस माइनस एंड प्लस, तो आई थिंक ये वाला पार्ट अपना आंसर है। समझिए बात को, तो पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, पहले पार्ट का आंसर जो है वो कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरे पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा, फिर ऐसे ही बता दो चैट बॉक्स के अंदर, बताओ बताओ, रियल रूट्स, रियल रूट्स, तो आई थिंक इसमें कंडीशन जो है वो क्या आ जाएगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो ऑप्शन सही आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, e आने वाला है क्लोज्ड ब्रैकेट पर। समझ रहे हो बात को? ई भी नहीं, एक्चुअली एक भी ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पर, नहीं नहीं ई भी नहीं आएगा ना, रुको एक मिनट, हाँ ई भी नहीं आएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, तो ऐसा कर दूं तो डी आ जाएगा क्या, क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो जो आंसर 1 का आया है दूसरे में क्लोज ब्रैकेट लगाना है। ओके, तो इसका बी आ गया, इसका डी आ गया। ओके, अच्छा ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस, इसमें आंसर बताओ, ऑप्शन वाइज नहीं, ऐसी वैल्यू बता दो मेरे को। हम्म, ग्राफ एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, तो टच करने की कंडीशन क्या होती है कि डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो डी इक्वल टू 0 पर आंसर क्या आ जाएगा, या तो 1 या फिर -1/7, दो वैल्यू होगी, डी कहां पर 0 हो रहा है, आई थिंक दैट्स इट। ओके, नो रियल रूट, नो रियल रूट में कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, डी लेस देन 0, लेस देन 0 का इसका उल्टा आंसर आएगा, उल्टा आंसर इन द सेंस ए ऑप्शन। समझ रहे हो बात को, ये वाला आंसर आ जाएगा, दिख गया ना, उसमें तो ये वाला पार्ट मार्क होगा ना, कि भाई ये चाहिए और ये चाहिए, इतना समझ आता है, उसको सोल्व नहीं करना है, एक ही बार करना है उसको। ठीक है ना भाई, तो ये अपना आंसर है पूरा। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। वैसे मेरे हिसाब से अब इतनी देर जो कर लिया होगा, टाइम मिला होगा क्वेश्चन तो। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट जो है आपको मिल जाएगी आज, ठीक है, ओके मिल जाएगी, आज मिल जाएगी आपको, आज शाम को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोबेबली आज शाम को दे दूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है भाई, लेट्स गो। हाँ भाई, थोड़ा 10th क्लास जैसे एक्सटेंड नहीं करेंगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्सटेंड नहीं करेंगे। अल्फा बीटा रूट्स है इसके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या आपको? हाँ भाई, 10वीं क्लास, कहाँ गए, आते हैं ऐसे क्वेश्चन? हाँ आते होंगे ऐसे तो क्वेश्चन। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अगर सोचा जाए तो कितना है, पी, अल्फा इंटू बीटा कितना है, क्यू, तो ये कितना आएगा, पी स्क्वायर -2q। अरे थोड़ा जल्दी से फुर्ती से लिखना है और बोलना है कि हाँ सर आगे बढ़ो, थोड़ा सा टाइम कवर करते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम कवर करते हैं, डन। ओके, अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए तो कर पाओगे क्या, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा पी है और अल्फा इंटू बीटा क्यू है, हाँ कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, हाँ फंडामेंटल, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप जो वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी, तो पी का क्यूब -3 अल्फा बीटा क्यूब, और ये कितना है, पी, तो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया, पी क्यूब -3 पी क्यूब। ठीक है भाई, ओके, थर्ड वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है वो है
कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब निकालना है। तो आई थिंक इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो ऊपर लिखा हुआ है कि पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब विच इज क्यू का क्यूब। आगे बढ़े। नेक्स्ट। ओके। हाँ भाई, मतलब ये छोटा टाइम मतलब हो जाता है ऐसे, क्या है मतलब, ठीक है। हाँ भाई, नाइस क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कर ले आप एक बार। एक क्वाड्रेटिक दे रखी है जिसके रूट ये दोनों हैं। एक और क्वाड्रेटिक दे रखी है, बी बड़ा है सी बड़ा है, इसमें कैपिटल लेटर्स में, उसके रूट ये हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो सही होंगे। ओके। सो एक्चुअली देयर इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन है ना, जो आपको यहाँ पे देखनी होगी। थोड़ा सा आप है ना, जो क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे हैं ना, रूट्स, जैसे एक रूट इसका ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, इन रूट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, बहुत क्लोजली। एक एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। ऑप्शन बैलेंस्ड है। सही है। देखो, रूट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जिन लोगों को हवा नहीं लग रही है, इसमें इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, इफ आई आस्क कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो माइनस करेंगे तो बीटा से बीटा गया, तो ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो बेसिकली व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट, कोस 2 अल्फा। ठीक है। यहां पर अगर मैंने डिफरेंस ऑब्जर्व किया तो इसमें माइनस किया इनको, तो बीटा से बीटा गया, तो cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, इसको फैक्टराइज करो, तो ये कितना आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना, और एक आ जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो आई थिंक आपको भी दिख गया होगा, खैर मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि यार cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, और एक आ रहा है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ cos स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 होता है, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट cos 2 अल्फा। सो व्हाट कंक्लूजन आई गॉट, कि यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, डिफरेंस ऑफ रूट्स आर इक्वल। ये बात समझ में आई सबको, कि ये है इनका एक फंडा, एक ऑब्जर्वेशन जिसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है भाई। ओके। अब बात करते हैं अपन डिफरेंस ऑफ रूट्स की। यार एक बात बताओ, एक जनरल बात कर रहा हूँ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, where alpha and beta are roots of this equation, and it is already known that alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a, and what I am asking, I am asking alpha minus beta का मोड, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए मेरे को। तो क्या सब लोगों को ये फॉर्मूला पता है क्या, कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, कि आप ऐसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। ये सबको पता है क्या, एक बार ये आइडेंटिटी सोचो, नहीं पता तो अभी पता पड़ जाएगी, देखो थोड़ा सोच के, कि हाँ सर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किया तो वो 2ab माइनस में आ जाएगा, और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर अगर हटाओगे तो वो मोड आएगा, क्योंकि अब हम थोड़े समझदार है। तो
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a का होल स्क्वायर, और ये कितना है, c/a। ठीक है भाई, ओके। तो ये आएगा b² - 4ac डिवाइड बाय a स्क्वायर का ये रूट। ठीक है भाई, ओके। तो इसको क्या बोल दिया, d, ऊपर वाला जो है ना उसको d बोल दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट, तो एक्चुअली ऐसा बोल दूं क्या कि यार अपने ऊपर है, आप मतलब कैसे याद रखना चाहते हो ये अपने ऊपर है। तो इसको जैसे बोल दिया √d डिवाइड बाय a, मतलब मोड a बोल दो, ये अपना डिफरेंस ऑफ रूट है। समझ गए क्या बात को, ठीक है। √d/a, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, मैं इतना याद नहीं रखता, ठीक है ना, मैं ये याद रखता हूँ। याद रखने के लिए केमिस्ट्री है भाई, है ना, इसलिए इट इज बेटर कि यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, मतलब वो दिमाग में रखे, इसको याद क्या करना, ये तो लिख ही सकते हैं, है ना। आप रट ले तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, और बाकी आप सीधा वहां से बार बार कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ रूट इज, ओके। नाउ इफ आई गो बैक टू माय क्वेश्चन, व्हेन आई सेड कि डिफरेंस ऑफ रूट्स आर इक्वल, सो आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ रूट। तो लेट्स से कि चलो इसके रूट अल्फा बीटा है, अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट है, थोड़ी देर के लिए मैं नामकरण ऐसे रखें कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो according to question, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस बीटा 2, राइट। यही है डिफरेंस ऑफ रूट। अब मेरे को वो √d/a वगैरह याद नहीं है, तो मैं बार बार ऐसे ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर -4 अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर -4 अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है ना, और इसके ऊपर रूट लगा दो और इसके ऊपर रूट लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, माइनस, देखना यहाँ पे देखना इस जगह -b/a, तो -2 भी दिख गया क्या सबको, ठीक है भाई, ओके। -4 c दिख गया क्या यहाँ पर, छोटा वाला c, यहाँ पर हो गया -2b, है ना, और यहाँ पर कैपिटल C, ओके, ठीक है, -2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर नॉट c, इट इज एक्चुअली 4 टाइम्स c, 4 टाइम्स कैपिटल C। तो क्या यहाँ से आपको रिजल्ट दिख रहा है क्या, कि अगर मैं रूट में स्क्वायरिंग, रूट तोड़ जाएगा, सबको 4 करता हुआ दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखना एक बार, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 करता हुआ दिखा क्या, एक बार ये बताओ भाई, जल्दी कंफर्म करो ना, तुम क्या करते हो, 4 करता हुआ दिखा क्या, करता हुआ दिख गया 4। अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो पहले वाले में आएगा b² माइनस c, 4 काटने के बाद इज इक्वल टू b² और माइनस कैपिटल C, ओके, ये बड़ा वाला C है। तो आई थिंक b² माइनस b², ये वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या सबको, C, ठीक है। तो सम ऑफ रूट पूरी दुनिया को पता होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होता है, थोड़ा डिफरेंस ऑफ रूट्स पे भी काम करें, ओके, डिफरेंस ऑफ रूट भी काम आता है। दिस इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट भी काम आता है, ठीक है भाई। इज इट एडवांस लेवल क्वेश्चन, नहीं, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं इसको अपन एडवांस लेवल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा भी ये टफ नहीं है ना। आपको टफ शायद लग रहा होगा क्योंकि आपने ये पहली बार देखा है, पर डिफरेंस ऑफ रूट इज नॉर्मल, इट इज लाइक सम एंड प्रोडक्ट रूट, है ना। अबे हर समय इक्वल नहीं होता, क्या बात करते हो तुम यार, संभव है सर डिफरेंस ऑफ रूट हमेशा बराबर होगा क्या, कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि डिफरेंस ऑफ रूट बराबर, मैंने प्रूव किया है, पता है, मैंने इस क्वेश्चन पे शुरुआत के 1 मिनट मेहनत की है, ठीक है, तो मैंने मेहनत की और प्रूव किया कि हाँ भाई ये डिफरेंस ऑफ रूट आ रहा है, मैंने देखा कि हाँ ये बराबर है, ठीक है, फिर आगे बढ़ा हूं। तो ये हर क्वेश्चन में थोड़ी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, है ना, एक और दो, ये अपने आखिरी के सवाल है आज, ठीक है, दोनों ही सवाल बस, पढ़ो फटाफट, फटाफट पढ़ो, क्वेश्चन लिखो फटाफट, आपको मेहनत करनी, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने, पूरा क्लास, ये क्वेश्चन आपके सही हो गया ना, तो मतलब आज की क्लास आपके सफल है, समझ रहे हो बात को, ये क्वेश्चन अगर सही हो गया तो ये क्लास आपके सफल है आज, ठीक है ना, ओके। ये आपके लिए पोल, एंड यू गो फॉर इट। ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि x की हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, x की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए,
ओके। तो x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर इज टॉकिंग अबाउट दिस केस। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, बस ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। करो करो करो। इसका a कितना है, a+4 ग्रेटर देन 0, इससे आंसर आ गया a ग्रेटर देन -4, a बिलोंग्स टू -4 से इंफिनिटी, ये अपनी पहली कंडीशन, ये अपना पहला आंसर, ठीक है भाई। आगे करो, अब करो d लेस देन 0, कि d नेगेटिव होना चाहिए, जल्दी जल्दी, पहले d कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। सेकंड कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, b² - 4 AC लेस देन 0। फोर हटा दो, तो a² - a+4 2a - 6 लेस देन 0, तो a² - 2a² - 6 + 2 8, तो +2a - 24 लेस देन 0, a² - a² is -a² -2a +24 लेस देन 0, a² + 2a -24 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन उधर फेंक दिया। अब यहाँ से जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फैक्टराइज किया इसको, तो a प्लस चॉइस है ना, तो 6 और 4 है ना, तो a + 6 a - 4 ग्रेटर देन 0। तुमको ये लिखना आता है क्या, क्यों भाई, क्या बोलते हो कि मैं, चलो एक बार बता देता हूँ, ये -6, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और प्लस माइनस और प्लस, एंड वी वांट पॉजिटिव पोर्शन, वी वांट पॉजिटिव पोर्शन, सो योर आंसर ऑफ ए इज -इन्फिनिटी से लेकर -6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड आंसर। ओके, ये अपना दूसरा आंसर है, और अपना जो फाइनल आंसर होगा, जो अपना फाइनल आंसर होगा वो होगा इन दोनों का कॉमन। एक बोल रहा है -4 से आगे होना ही चाहिए, ये तो -6 पर ही रुक गया, तो क्या ये पोर्शन आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये तो -इन्फिनिटी से -6 तक आ रहा है, वो गलत हो जाएगा पहला वाला। तो जो 4 से इन्फिनिटी से, हाँ भाई, ये क्वेश्चन लास्ट है ना। आज मेरे को दिक्कत समझ में आ गई, क्या दिक्कत हो रही है आज यार, मैंने इस सिस्टम पे बहुत पढ़ा है ना, बैक टू बैक क्लासेस लिए, इसलिए ये इसका माथा खराब हो गया। तो -4 से बड़ा है ना, -4 से बड़ा इज दिस, तो आंसर जो है वो 4 से इन्फिनिटी है। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात, 4 से इन्फिनिटी ये वाला आंसर है। अब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, तो बस ठीक है, कल अपन और मिलेंगे, ठीक है ना, और बाय बाय, टेक केयर, है ना। ठीक है भाई, शॉर्ट नोट्स दे देंगे आपको, है ना, और होमवर्क भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, है ना। एंटी देखो, अब याद दिलाया ऋषिकेश ने, अब याद दिलाया तुमने। पहले याद दिला दे यार। ठीक है भाई, बाय बाय।